नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। कल हुई दिशा की बैठक में बवाल को लेकर उत्तर प्रदेश में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बताते चले कि कानपुर देहात में कल दिशा की बैठक चल रही थी कि देखते ही देखते पूर्व सांसद और मौजूदा सांसद देवेंद्र सिंह बोले के बीच में भी जमकर बवाल हुआ, जिसको लेकर आज हम बात करेंगे कानपुर देहात के समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष अमर सिंह पाल से। सर, जो कल घटना भई कानपुर देहात में दिशा की बैठक में जिले के जिला अधिकारी को एसपी को बीच बचाव करना पड़ा, सांसद जी को पुलिस अधीक्षक पकड़े हुए थी, पूर्व सांसद को जिले के जिला अधिकारी पकड़े हुए थे, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? सबसे पहले तो नेशन नाउ के सभी साथियों को नमस्कार। जहाँ तक कल की घटना के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो ये वर्चस्व की लड़ाई है। यहाँ पूर्व सांसद और वर्तमान सांसद कल ही नहीं, काफ़ी समय पहले से एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ तक कल की घटना है, तो हमें तो लगता है कि ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था, क्योंकि वहाँ विपक्ष के तमाम साथी बैठे थे। उन लोगों को लगा होगा कि कहीं ऐसा न हो कि जो विपक्ष के लोग यहाँ हैं वो विकास के संबंध में कोई बात न करें, कोई सवाल जवाब न होने लगे। इसलिए उन्होंने इस तरीके घटना कारित करी और कारित करने के बाद उस बैठक को टालने का काम किया है। जहाँ तक दोनों सांसदों के बारे में, तो मैं तो काफ़ी समय पहले से दोनों लोगों को जानता हूँ। एक सांसद जो पूर्व में सांसद रहे हैं, उनका काम था विकास हो न हो, लेकिन जो पहले के सांसदों ने काम किया था उनके कामों पर अपने पत्थर लगाने का काम करते थे। और जहाँ तक वर्तमान सांसद हैं, तो 11 साल से सांसद हैं। जहाँ तक हमें जानकारी है, लगभग 5 करोड़ रुपया एक साल में मिलता है। 55 करोड़ रुपया मिला होगा। 11 करोड़ रुपया लगभग एक विधानसभा के हिस्से में आता है। और मैं लगभग हमेशा अकबरपुरनिया विधानसभा फील्ड में ही रहता हूँ। अभी तक हमने सांसद निधि से किया हुआ किसी भी काम का कोई पत्थर नहीं देखा है। जहाँ तक कल की घटना है, बहुत ही निंदनीय है और कहने के लिए कुछ बचा नहीं है, क्योंकि वर्तमान सांसद जी ने अपने बारे में अपने मुंह से खुद बताने का काम किया है कि मैं इस ज़िले का सबसे बड़ा गुंडा हूँ और मैं हिस्ट्री सीटर हूँ। इसलिए उनके बारे में हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये हमें तो लगता है कि ये केवल ज़िले में भय पैदा करने के लिए और लोग उनसे सवाल जवाब न करें, इसलिए उन्होंने अपना परिचय देने का काम किया है। क्या मानते हैं सर इस पूरे मामले में? आपने कहा वर्चस्व की लड़ाई है, देखा जाए तो प्रदेश में देखा जा रही है वर्चस्व की ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण की लड़ाई है। नहीं नहीं, ठाकुर ब्राह्मण की लड़ाई नहीं है। लोकसभा के चुनाव में हमने देखा, लोग यही प्रचार कर रहे थे कि क्षेत्रीय सांसद भोले सिंह ठाकुर हैं, ब्राह्मण बहुत नाराज हैं। लेकिन जब चुनाव हुआ तो जो रिजल्ट आया, तो मैं तो अकबरपुरनिया विधानसभा का प्रभारी रहा हूँ। 384 बूथों में जहाँ जहाँ बीजेपी का और छत्री बाहुल गांव थे या ब्राह्मण बाहुल गांव थे, सब टोटल लगभग भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला है। तो मैं कैसे मान लूँ कि आपस में कोई द्वंद्व है? ये केवल आपस में द्वंद्व करके दलित और पिछड़े समाज के लोग कहीं सवाल जवाब ना करने लगे, इसलिए उन्हें भयभीत करने के लिए इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं और आगे भी होती रहेंगी। दूसरी बात यह है कि अकबरपुरनिया विधानसभा में 2 फैक्ट्री एरिया हैं, जैनपुर फैक्ट्री एरिया और रनिया फैक्ट्री एरिया। रनिया फैक्ट्री एरिया और जैनपुर फैक्ट्री एरिया में इनका शुरू से काम रहा है। जब आरसी जी सांसद थे तो इनके चेले चपाटी फैक्ट्रियों में वसूली करने का काम करते थे, और वही काम अब जो वर्तमान में सांसद जी हैं उनके साथ ही लोग कर रहे हैं। तो अब उनको वसूली नहीं मिल पा रही है पूर्व सांसद जी को, तो इसलिए उनको नाराज़गी है कि हमको हिस्सा मिलना चाहिए। कभी जो खनन वाला काम है, तो हमें तो जानकारी अभी मीडिया में भी आया था कि जो वर्तमान में मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मंत्री हैं राकेश सचान जी, खनन का काम हो रहा था तो वारसी जी उनके खिलाफ भी इस तरीके की आवाज़ें उठा रहे थे। हो सकता है राकेश जी से उनको हिस्सेदारी न मिल रही हो, और यही बात वर्तमान सांसद जी हैं, शायद इनके लोगों से उनको हिस्सेदारी न मिल रही हो। यही नाराज़गी है। इसी नाराज़गी की वजह से ये चीज़ें होती और होती रहेंगी। पर वारसी जी का कहना है कि वो गलत के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो क्या आप भी मानते हैं, आप सांसद जी के सपोर्ट में, वारसी जी के सपोर्ट में? नहीं, अपनी सरकार में आरोप लगाना और अपने लोगों नेता मंत्री को गलत ठहराना, गलत कामों को लेकर, क्या इसका विरोध करना अपराध है? नहीं, विरोध करना चाहिए,
लेकिन विरोध करने से पहले अपने गिरेबान में भी तो झांकना चाहिए। दोनों लोगों का यही काम है भाई। एक तरफ जो खानपुर में उमरन के पास क्रोमियम इकट्ठा करके वारसी जी ने वहाँ पूरे क्षेत्र के पानी को जहरीला करने का काम किया, और उसके बाद जब अगर उसकी कोई जांच हुई, उनकी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, केमिकल फैक्ट्री थी, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई। लेकिन फैक्ट्रियाँ बंद हो गई तो बड़ी चतुराई से उन्होंने वो फैक्ट्रियों वाली ज़मीन ट्रस्ट को दान कर दी, और ट्रस्ट के महंत खुद बन गए, और वहाँ परशुराम मंदिर बन रहा है। तो वो तो उनकी प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी पर अपना अधिकार उस तरीके से नहीं तो इस तरीके से करना चाह रहे हैं। दूसरा, माननीय सांसद जी जो वर्तमान में है, बहुत समय पहले उन्होंने 12 टोल के लिए एक धरना प्रदर्शन लोगों ने किया था। सांसद जी गए भी थे, उन्होंने कहा था कि ये टोल हम बंद करा देंगे। और हकीकत ये है कि ये टोल यहाँ चल रहा है, ये अनथराइज तरीके से चल रहा है, क्योंकि इटावा और चकेरी इसका रूट है पूरा। लेकिन इटावा चकेरी की बजाय ये टोल पहले सिकंदरा के पास बना था, इससे इटावा तरफ से आने वाले वाहन और कानपुर से इटावा तरफ जाने वाले वाहन, उनसे टैक्स वसूला जाता था। लेकिन उसको बड़ी चतुराई से वहाँ से हटाकर 12 के पास कर दिया गया। तो गलत तरीके से जो झांसी रूट के लोग हैं उनसे भी टैक्स वसूलने का काम किया जा रहा है। और वो इसलिए टोल टैक्स नहीं बंद हुआ क्योंकि वहाँ से आमदनी है। जो भी सत्ता में रहता है, जो सत्ता में है, प्रदेश में उनकी सरकार है, वर्तमान में सांसद हैं, विधायक हैं, वहाँ से वसूली होती है, उनको धन मिलता है। पब्लिक के लिए उनके पास काम करने के लिए कोई विजन नहीं है, और ना ही वो पब्लिक का कोई काम कर रहे हैं। सर लगा तो सपा सरकार में ही था, तो आरोप क्यों? नहीं, सपा सरकार में वो केंद्र का काम होता है, वो प्रदेश सरकार का काम नहीं है, वो केंद्र का काम है। केंद्रीय मंत्री जी गडकरी जी ने कहा भी था, इसके लिए एक बार पता लगा था कि सांसद जी ने आवाज़ उठाई थी, तो उन्होंने कहा था ये बंद नहीं होगा। तो जब वो बंद नहीं होगा, या तो सांसद जी को उसकी पूरी जानकारी नहीं है, और अगर जानकारी थी तो उन्होंने लोगों को गुमराह करने के लिए ये बात कही थी। तो क्या मानते हैं ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी, सांसद वर्सेस पूर्व सांसद की कानपुर देहात में? नहीं, ये लड़ाई है ही नहीं। राजनीति में कोई लड़ाई नहीं होती, हिस्सा मिलने लगेगा लड़ाई खत्म हो जाएगी। हिस्सेदारी की लड़ाई है। तो क्या वारसी जी चाह रहे हैं कि उनको इनकम होने लगे, हिस्सा मिलने लगे, जो भोले सिंह को चाह रहा, जो आरोप लगते हैं? अच्छा, जो इनकम उनको होती रही है, जब किसी की इनकम कम हो जाएगी या बंद हो जाएगी तो वो चाहेगा नहीं कि मुझे हिस्सा मिले। भाई आज इस तरीके की लड़ाई तो हो रही है, लेकिन यही लड़ाई अगर दोनों सांसद, वर्तमान और पूर्व सांसद, जनहित में करते, लोगों की भलाई के लिए करते, तो आज की स्थिति में किसान इतना परेशान है कि गेहूं की बुआई का समय है, डीएपी नहीं मिल रही। जब यूरिया का समय था तो यूरिया नहीं मिल रही थी। तो किसानों से उन्हें कोई मतलब नहीं है, नौजवानों से उन्हें कोई मतलब नहीं है, कर्मचारी अधिकारी से कोई मतलब नहीं है। कानपुर देहात के चाहे डीएम साहब हों, चाहे कप्तान साहिबा हों, या जो भी डीएम और एसपी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सत्ता में हैं वो अपना गुलाम समझते हैं और उन्हें गुलाम बनाकर काम लेना चाहते हैं। मुझे खूब अच्छी तरीके से याद है कि इनसे पहले जो जिलाधिकारी महोदया नेहा जैन थी, नेहा जैन जी ने ईमानदारी से इस ज़िले में काम करने का काम किया था, तो उनके खिलाफ, उनके पीछे पड़ के उनको यहाँ से हटवाने का काम किया गया। तो जो ईमानदार अधिकारी यहाँ आ जाएगा, जनहित की बात करेगा, जनहित का काम करेगा, और आमदनी का जरिया इनका कम होगा, तो उसके खिलाफ जाएंगे, उसको यहाँ से। अच्छा, वारसी ने कल एक इस घटना पे एक बात कही है कि इस घटना से हम ये जान गए कि वाकई में ठाकुरों की चलती है। अब भाई ये हम कैसे मान लें कि ठाकुरों की चलती है? ठाकुरों की भी चलती है, ब्राह्मणों की भी चलती है। कौन कहता है वारसी जी की नहीं चलती है? जब उनका समय था तो उनकी चलती थी, अब जब उनका समय है तो इनकी चल रही है। चलती तो दोनों की है, लेकिन समय बदलता है, चीज़ें बदलती हैं। समय बदलेगा तो जो वर्तमान सांसद है उनकी भी नहीं चलेगी, जो नया आएगा उसकी चलेगी। तो ये हमारे साथ है नेशन नाउ समाचार पर अमर सिंह पाल, जिनका साफ तौर पर कहना है ये वर्चस्व के लिए सिर्फ हिस्सेदारी की लड़ाई है। जिस दिन वारसी को हिस्सा मिलने लगेगा, विरोध बंद हो जाएगा। बने रहिए नेशन नाउ समाचार के साथ, देखते रहिए हर छोटी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की।